नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, आज दरभंगा के इतिहास में एक लाइन अवश्य जुड़ेगा। वो लाइन होगा कि पहली बार कोई भारत के वित्त मंत्री किसी दरभंगा जैसे शहर में आकर 1388 करोड़ रुपए का ऋण 50,000 लोगों के बीच वितरित की है। देखिए, बैंक पहले कितनी कठिन परिस्थिति में लोगों को ऋण मुहैया कराती थी, कितने उनसे कागजात मांगे जाते थे, उन्हें कितना परेशान किया जाता था जब एक व्यक्ति बैंक में ऋण लेने के लिए जाता था तो। लेकिन मोदी सरकार ने तमाम जो ऋण की सुविधा थी लोगों के लिए उसे आसान करा दिया। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दरभंगा पहुंची। करीब 3 बजे दरभंगा के राज मैदान में पहुंचकर उन्होंने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये उनका प्रयास जो आउटरीच जो है वो एकदम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का है, ताकि वो अपने रोज़गार से लेकर के अपने आर्थिक दशा को सुधार सके। देखिए, दिल्ली से जैसे ही वहाँ पहुंची, कई विधानसभा क्षेत्र से, कई प्रखंड से महिला और पुरुष पहुंचे थे जिन्हें आज लोन वितरित किया गया, चाहे वो वाहन लोन हो, ट्राईसाइकिल हो, के साथ कई तरह के आर्थिक जो सहयोग होता है बैंक का वो देखा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यहाँ के लीड्स बैंक है, उसने ही पूरे इस कार्यक्रम को आयोजित किया था। कई बैंकिंग संस्था के अलावा कई संस्था के लोगों ने वहाँ शिविर भी लगाई थी, वहाँ उन्होंने स्टॉल भी खुला था जिसके तहत लोगों को जानकारी भी दी गई थी। चलिए सबसे पहले दिखाते हैं दरभंगा के राज परिसर में जब सीतारमण वहाँ पहुँची तो क्या उन्होंने कहा, क्या संबोधित किया। मैं समझ सकती हूँ उसके भीतर दोपहर से इंतजार करके बैठे हैं और अब तक मीटिंग शुरू होने के थोड़ी देर होने के कारण और घर संभालने की जिम्मेदारी उनके हाथ में है, इसलिए वो निकलना उनके ऊपर मजबूरी हो गया है। मैं अभी मेरा वक्तव्य को थोड़ा कम करते हुए खत्म कर रही हूँ। मुझसे लाभार्थियों को मंच पर बैठे हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, केंद्र सरकार में मेरे कोई चिराग पासवान जी, राज्यसभा में जदयू के वरिष्ठ नेता सदस्य राज्यसभा के संजय कुमार झा जी और बिहार विधान परिषद सदस्य श्री हरि सानी जी, गोपाल जी ठाकुर जी और संजय सरावनी जी और मंच पर विराजमान सभी नेतागण और अधिकारीगण, सबको मेरा विनम्र नमस्कार। मेरे सौभाग्य है पहली बार मैं दरभंगा में आई हूँ। सीता माता की धरती है। पर्सनली मेरे परिवार की ओर से भी मैं बोल सकती हूँ, राम और सीता मेरे नाम पर ही मेरे पिताजी के नाम मेरे साथ ही कभी रहते हैं और उससे मैं बहुत ही बल देती हूँ और मेरा प्रेरणा स्रोत है। ऐसे इस भूमि में आज मैं आई हूँ, पवित्र भूमि है और सेवा करने के एक मौका मिला। इधर बहुत वरिष्ठ लोग के जन्म स्थल है, पंडित रामानंद मिश्रा जी, यमुना खड़गी जी, विश्वनाथ महादेव जी, ऐसे बहुत सारे वरिष्ठ लोग का जन्मभूमि है। इधर आकर के बैंकों के द्वारा आज जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते अंतिम पंक्ति में खड़े हुए गरीब को सेवा करना ही हमारे कर्तव्य है, हमारे सरकार के पहले मंत्र। इसीलिए आप देखते हैं कभी भी बात करने के समय माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि गरीब, महिला, किसान और युवा, इनके लिए हम जितने भी सेवा करें उनके ही द्वारा विकसित भारत के हर कदम होगा। इसलिए उनके साथ
इन 4 लोगों के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, महिला के लिए जितने भी कार्यक्रम है उन सबका बैंकों के द्वारा जो मिलना चाहिए वो पूरे के पूरे हर लोगों को मिलने के लिए कोशिश किए हैं। मैं बैंकों के अधिकारियों को एक शब्द में देना चाहती हूँ, पिछले 4 महीने में लगातार हर गाँव में जाकर के हर परिवार में जिनको ये लाभार्थी हो सकते हैं उनको नियुक्त करके आज उनके लिए बैंक से ऋण दे पा रहे हैं। इसलिए बैंकों के मेहनत को हम याद रखना चाहिए। उसके अलावा ये क्षेत्र में मखाना बहुत प्रसिद्ध है, मछुआरा बहुत प्रसिद्ध है। इसीलिए मैं बोलना चाहती हूँ, मत्स्य संपदा योजना प्रधानमंत्री जी के आइडिया पे वो पहले इतना विस्तार से मछुआरों के लिए कोई कार्यक्रम इससे पहले नहीं था। इधर उधर के लोग देते थे, मगर एक मंत्रालय ने बनाया मत्स्य संपदा अच्छा तो उसके लिए बैंकों के द्वारा ऋण के लिए और बहुत सारे स्कीम के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जो देते हैं हम खेती में काम करने वाले किसान को लिए देते हैं, मगर अभी उसी किसान क्रेडिट कार्ड जिसके खाते रखने हुए बैंकों में आपको सुविधा के साथ लोन मिल सकता है, हर तय का लोन मिलता है। आज वो सिर्फ खेती में काम करने वाले किसान को नहीं उनको भी मिलता है, मगर एक पशुपालक, एक पशु रखने वाले पशुपालक को भी मिलता है, ऊपर से मछुआरों को भी मिलता है। केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड आज मछुआरों को भी है, गाय रखने वाले पशुपालक को भी है और बकरी रखने वाले उनको भी मिलता है। इससे उनको एक सम्मान बढ़ती है, बैंकों में उनको सुनवाई होती है और उनको ऋण भी मिलता है। उनको बिजनेस बढ़ाने के लिए हर तरफ से मिलती है। आगे मैं एक विषय ऊपर से बोलना चाहती हूँ, महिला के लिए प्रधानमंत्री जी हर बार सोचते हैं उनको कुछ कार्यक्रम बना दे। ड्रोन के लिए हर गांव में ड्रोन चलाने के लिए महिला के लिए ट्रेनिंग देना और उनको स्वयं सहायता समूह के लिए एसएचजी के द्वारा उनको भी कैश असिस्टेंस दे, कॉर्पोरेट फंड दे और उनके प्रोडक्ट्स को ड्रोन डेली जो कुछ और काम भी कर सकते उन प्रोडक्ट्स को भी, जैसे मैंने देखा मखाने के प्रोडक्ट्स, अचार बनाने वाला, ये महिला के द्वारा फैक्ट्री पेंटिंग मधुबनी में जो होती है, इन सभी का प्रोत्साहन देने के लिए उसके लिए नाबार्ड के द्वारा सुविधा, स्किल ट्रेनिंग देना, ये सब भी महिला को सामने रखते हुए उनके नेतृत्व में चलने वाले ऐसे बनाए हुए स्कीम से इससे ज्यादा लाभ होते हुए हमारे माता बहनें सबको आश्वासन दिलाना चाहती हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी महिला के बजट बनाने के लिए आदेश देते हैं। अभी महिला केंद्र नहीं, महिला नेतृत्व में आर्थिक विषय के लिए बजट बनाओ ही माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश है। महिला को सामने रखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था 5वीं स्थान में जहां है हम 3वीं स्थान पे